सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख बार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। दातार सच्चे पातशाह, आप जी की हर पल हमारे ऊपर ये जो रहमतों की बरसात हो रही है ये इसी तरह होती रहे और हम आप जी के चरणों में बैठकर ये भक्ति का आनंद लेते रहें। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है कि किस तरह सतगुरु जब अपने भगत को अपने चरणों में लगा लेता है तो किस तरह उसका विश्वास भी इतना मजबूत बना देता है, भक्ति से भरा जीवन उनको दे देता है, उनका विश्वास भी दृढ़ बना देता है। ऐसे ही संतों भक्तों के विश्वास को देखकर हमारा भी ये विश्वास जो है पहाड़ों की तरह मजबूत होता चला जाए। ऐसे ही दासी एक बहन की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है, आप जी परवान करें। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा अपने विचारों में हमें समझाते कि यदि प्यार करने वाले सभी हो जाएं तो इस संसार में सबको राहत मिलेगी और सभी सुकून से आराम से अपना जीवन की जो ये यात्रा है इसको तय कर सकेंगे। ऐसे ही प्रभु प्रेम से भरी हुई हैं एक बहन जिनका नाम है माता संतरा जी। कहते हैं कि यह बहन सतगुरु व निरंकार के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए लगातार सेवा सिमरन सत्संग करने वाली एक परोपकारी विनम्र गुरु भगत है। ये जन्मी और पली बड़ी भिवानी में और शादी के बाद चौखंडी दिल्ली में आकर रहने लगी। ससुराल में परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण गुजारे लायक ही थी। संतों महापुरुषों का संग और सतगुरु पर गहरा विश्वास होने के कारण कहते हैं कि चाहे इतनी धन दौलत नहीं थी फिर भी शुक्राने में यह जीवन सतगुरु की कृपा से अनंत में बीत रहा था। कहते हैं कि फिर ये बहन लाल किला के समीप स्थित दरियागंज में रहकर मिट्टी के खिलौनों और बर्तनों की दुकान चलाने लगी। एक बार ये एक महात्मा को भी सत्संग करने का वहीं पर मौका मिला तो वहाँ इस बहन को देखकर महात्मा को इतनी खुशी हुई कि इस बहन का पूरा ही परिवार सेवा सिमरन और सत्संग में भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। परिवार के सभी मेंबर्स एकजुट होकर लगन के साथ एकता बनाकर ये अपने परिवार को चला रहे हैं। शुरू से ही इस बहन को सत्संग में जाकर सतगुरु के खुशी तो ये लेती ही थी, लेकिन घर आए संतों को भी सतगुरु प्रभु रूप मानकर प्रेमा भाव में डूबकर ये हमेशा सेवा करती थी और कह उठती थी, आज मेरे सतगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करूं कुर्बान, चंदन चौकी लई बिछाए, वापे सतगुरु दए बिठाए, आए संत का आदर करके, चरण धोए चरणामृत पाए। इस बहन जी के निर्मल निरोल प्यार पर खुश होकर एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, ममतामयी निरंकारी राजमाता जी और वरदायिनी पूज्य माता सुविंदर जी, सतगुरु माता सुविंदर जी इस बहन के घर में आए। ये बहन सतगुरु के आगमन पर इतने खुश हुई कि कहते हैं इस बहन ने बताया कि तीनों लोकों के स्वामी के मुझ गरीब के घर आने पर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि दासी को सेवा की जांच तो थी नहीं, कोई पढ़ी लिखी भी नहीं थी। कहते हैं कि टूटी फूटी खाट पर ही सतगुरु बाबा जी, राजमाता जी और सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज को बिठाया।
टूटे फूटे बर्तनों और रंग बिरंगे कपों में जो भी बना परोस दिया। मालिक ने खुशी खुशी दासी की यह सेवा परवान की। फिर अपने कानों को हाथ लगाते हुए यह बहन बोली, कहने लगी, दातार अपनी औकात ना भूलूं। दासी एक एक पैसे को तरसती थी उन दिनों। बीते दिनों को याद करके वे बोले जा रही थी। कहने लगी, एक दिन तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था। दातार का ध्यान किया, फिर सोचा बिना खाए पिए खुद तो सो जाऊंगी, लेकिन बच्चों को कैसे भूखा सुलाऊंगी। रात के 10 बज चुके थे। सिमरन करते हुए यह बहन कहने लगी कि मैं सिमरन करते हुए घर से बाहर काफ़ी दूर तक चली गई। दासी की आंखों में आंसू थे और मन रो रहा था। थोड़ा आगे निकली तो रोड पर 20 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। रात का समय था। ये काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी पुराने समय, काफ़ी सालों साल पहले की बात है। उस समय 20 रुपए भी बहुत हो जाते थे। कहते हैं रात का समय था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह नोट गुरु का दिया हुआ मानकर मैं उठा लाई। आटा और हरी मिर्च खरीद कर ले आई। खुद भी और बच्चों ने भी नमक मिर्च से भरपेट रोटी खाई। यह बहन कहने लगी कि सतगुरु कभी भी अपने बच्चों को भला भूखा क्यों रहने देगा। वे बोलती जा रही थी, यह बहन बोलती जा रही थी। कहने लगी, गलतियां हमारी ही होती हैं। सतगुरु बख्शनहार तो मेहर भरा हाथ हमेशा ही हमारे सिरों पर रखता है, हमें पल पल बचाता है। कहती है ये बहन कि दासी के पति को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। घर में जो कुछ भी मेहनत मजदूरी करके आता वह इस अपने बुरे काम पर खर्च कर देता। और कुछ समय के बाद कहने लगे कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। देवर जेठ मदद करना तो दूर, हमारी हंसी उड़ाते हुए कहते, इतने बच्चे हैं, काम काज तो क्या, ये तो कूड़ा ही उठाएंगे। दासी कभी सिर पर डलिया रखकर सुई कंघा बेचती तो कभी मूंगफली गच्चक टॉफ़ी आदि स्कूल के गेट पर बेचती। सतगुरु के खेल बड़े निराले होते हैं। स्कूल में कहते हैं कि जब रिसेस का टाइम होता तो उस समय बच्चे आकर सामान ले लेते। देखते ही देखते सारा सामान बिक जाता। सतगुरु स्वयं ही कस्टमर्स भेजता, ग्राहक भेजता और धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। बाद में ये बहन कहती है, बाद में तो मूर्तियों मिट्टी के बर्तनों आदि का काम बढ़ता ही गया। घर से बाहर तक माल लगा हुआ होता, दूर दूर से कस्टमर्स आते। और ये बहन कहती है कि दासी घर के अंदर भी होती तो आवाज़ देकर कस्टमर्स माल ले जाते। कहते हैं कि सारे जितने मैंने अपनी संतान की बेटे बेटियों की शादी बड़े ही अच्छे तरीके से कर ली। सतगुरु की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से हो गई। सभी अपने अपने घरों में सुखी रह रहे हैं। कहने लगी बहन की दासी का जीवन गुरु कृपा और चमत्कारों पर टिका है। दासी जी भी पंत हॉस्पिटल में एडमिट थी। हार्ट का ऑपरेशन होना था। टेस्ट भी पूरे हो चुके थे। दासी की मां ने फॉर्म पर साइन भी कर दिए थे, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर मुझे कहने लगे, ये बहन कहती है कि मुझे डॉक्टर कहने लगे कि आपका कल ऑपरेशन है, आपको डर नहीं लग रहा। आगे से यह बहन कहती है, मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे अपने सतगुरु निरंकार पर पक्का विश्वास है। सोचा कि बच गए तो संतों महापुरुषों की सेवा करेंगे, अगर चले गए तो अपने घर चले जाएंगे। गुरसिख मौत से कभी भी डरता नहीं है। दूसरे दिन ऑपरेशन से पहले कुछ ज़रूरी टेस्ट होने थे। डॉक्टर हैरान रह गए कि जांच में, कहते हैं कि जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। उन्होंने डॉक्टरों ने डिस्चार्ज करके उसी समय इस बहन को घर भेज दिया। कहते हैं कि भगत सरल स्वभाव वाला होता है, लोगों की बातों में आसानी से आ जाता है। कहते हैं कि एक बहुत ही चालाक महिला
इस बहन की माँ बन गई। उसने इनके भोलेपन का खूब लाभ उठाया और कहते हैं कि उसकी बातों में आकर इस बहन ने 6 लाख रुपए उसे दिए, लेकिन बाद में वो बहन मुकर गई, इनके पैसे नहीं दिए। और इन्होंने तो, इस बहन ने किसी से ये 6 लाख रुपए कर्ज लेकर दिया था, सब इस बहन को भरना पड़ा। कहते हैं कि गुरु की सहनशीलता व विशालता की शिक्षा ने इस समस्या को भी, इस प्रॉब्लम को भी सुलझाया। कहते हैं कि जीवन की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सतगुरु की कृपा से सारे काम हो रहे हैं, जीवन सुखी व्यतीत हो रहा है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में अंतिम श्वासों तक तोड़ निभाए। जिसका विश्वास पूर्ण होता है अपने सतगुरु पर, वो हर समय यही अरदास करता है कि हे दातार सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमारी जो ये जीवन की यात्रा है बहुत अच्छी चल रही है, और हमारा अंतिम श्वासों तक अपने दर पर विश्वास बना के रखना। और संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, संत है वो जो नाम कुमारी में ही हरदम चूर रहे, भक्ति वाला जीवन जीकर आनंद से भरपूर रहे। कहते हैं सही मायनों में वही संत है, वही सच्चा गुरसिख है, वही पक्का गुरसिख है जो हर समय नाम कुमारी में चूर रहता है, जिसे कोई दुख रोग, कोई खुशी गमी, किसी में भी वो लिप्त नहीं होता, वो एक रस रहकर जीवन जीता है। भक्ति वाला जीवन वो आनंद से जीता है और अपने जीवन को भरपूर कर लेता है। संत कभी निंदा न करता और न निंदा सुनता है, अवगुण को अनदेखा करता, गुण के मोती चुनता है। कहते जो सच्चा गुरसिख होता है, जो पक्का गुरसिख होता है, वो ना कभी किसी की निंदा करता है और ना ही निंदा सुनता है और ना ही वो किसी के अवगुणों को देखता है। वो जहाँ से भी उसको गुण मिले वो गुणों को अपने मन में धारण कर लेता है, गुणों के मोती चुनता चला जाता है। संत वही जो कटु वचन को हंसते हंसते सहता है, प्रीत प्यार की निर्मल धारा बनकर हरदम बहता है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि सच्चा पक्का गुरसिख वही होता है जो कड़वे वचनों को भी हंसते हंसते सह जाता है, यानी कि जो सहनशील होता है वही सबसे विशाल होता है, और वो हर जगह प्यार ही प्यार बरसाता रहता है, प्यार ही प्यार उसके पास होता है। जो जिसके पास होता है वो वही दे सकता है, जिसके पास प्यार होता है उसके अंदर से प्यार ही छलकता है, और जिसके पास क्रोध होता है उसके अंदर से गुस्सा ही निकलता है। इसी तरह कहते हैं कि संत वही है दूसरों को खुद से ऊंचा माने, जो अपने आप को सबसे अदना सबसे छोटा जाने। जो कहते कि संत वही होता है जो विनम्रता में रहता है, जो विनम्र भाव में रहता है, जो अपने आप को हमेशा नम्रता में लेकर चलता है, वही सबसे ऊंचा होता है। जो जाने अपने को नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा, जो अपने आप को नीचा मानता है वही सबसे ऊंचा होता है। संत है वो सुख में ना खोए दुख में ना घबराए, जो कहे हरदेव की समरस रहकर तू ही गाए। जो जिस तरह पक्का संत वही होता है जो सुख दुख में घबराता नहीं है, जिस तरह ये बहन संतरा जी ने अपना सारा जीवन गुजारा, सारा जीवन अपना निकाला, और जीवन की यात्रा ये सतगुरु के भरोसे रहकर तय कर रही हैं, तो आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा है। किस तरह छोटा सा काम था और किस तरह एकदम सतगुरु ने इतना बड़ा बिजनेस कर दिया कि अब सुखी सुखी अपना जीवन जी रही है। किस तरह कर्जा भी चढ़ा दिया उस बहन ने जो उनकी माँ बन गई थी, और फिर भी सतगुरु की कृपा से सतगुरु ने ही उस कर्जे को भी उतरवाया। सतगुरु जो होता है ये अपने भक्तों पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखता है। सतगुरु की नज़र हमेशा सुवल्ली अपने भगत पर होती है, कभी भी ये डोलने नहीं देता। और कहते हैं कि जब कहे हरदेव की समरस रहकर तू ही गाए, जो हर समय इसका सिमरन करता है, जो हर समय इसके भरोसे रहता है, फिर ये उसकी गाड़ी को भी, जीवन की गाड़ी को भी
चलाता चला जाता है। आओ दातार से यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हमें भी इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना, हमारे विश्वास को पहाड़ों की तरह मजबूत बनाए रखना, और जिस रंग में भी आप जी रखें हमें उस रंग में रहना भी आपने ही सिखाना है। आप जी की रजा में रहना, बहना और सहना आ जाए, यही आशीर्वाद दासी मांगती है। और सबके भले की कामना के लिए आज सिमरन कराएगी, आप सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।